प्रोस्टेट का साइज बढ़ने पर आप लोग कुछ एक घरेलू उपाय करके ही मतलब होम रेमेडीज का प्रयोग करके उसके साइज को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। चाहे 40-50 चाहे 100 ग्राम तक अगर पहुंच गया प्रोस्टेट का साइज या भार, तो आप लोग उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं घर पर। अगर आप लोग इस बात पे भरोसा करते हैं कि घरेलू उपाय वाकई में होम रेमेडीज वर्क करती हैं, देन आई रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। बीच में वीडियो को स्किप करने की गलती मत करिएगा। अगर आप भरोसा नहीं करते हैं कि घरेलू उपाय काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं है, लौकी का जूस पी के प्रोस्टेट नॉर्मल, मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे, कौन सा घरेलू उपाय, लौकी का जूस तो सप्लीमेंट है, कौन सा घरेलू उपाय आपके प्रोस्टेट के साइज को नॉर्मलाइज कर देगा वाकई में। यह बात सच है कि अकेला लौकी का जूस प्रोस्टेट के साइज को कम नहीं कर सकता, बिल्कुल सच है, सप्लीमेंट होता है। साथ में घरेलू उपाय तो करना ही पड़ेगा ना। प्रोस्टेट, द नॉर्मल वेट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज 20 ग्राम्स। प्रोस्टेट का भार 20 ग्राम होता है। एक बात यहां पर मैं रिपीट करना चाहता हूं, काफी वीडियो में बताया हूं, आज दोबारा रिपीट कर दूं। 30 साल तक, 30 साल से कम उम्र के जो यंग अडल्ट हैं, नौजवान हैं, उनमें अगर कोई समस्या होती है प्रोस्टेट से जुड़ी हुई, तो वो होती है प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस का मतलब होता है प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होना। बीपीएच जो होती है 50-60 साल के बाद में बीमारी होती है, 40-50 साल के बाद में, दैट इज कॉल्ड बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। समझा रही बात? बीपीएच कम उम्र में नहीं होता। कम उम्र में जो स्पेशली जो मेन प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेटाइटिस। इतना क्लियर हो गया? लगभग जब पुरुष 50 साल का हो जाता है ना, 50 साल के पुरुषों में 50% पुरुषों को प्रोस्टेट की बीमारी होती है, और 90 साल के जो पुरुष होते हैं, 90 साल के पुरुषों में 90% पुरुषों को प्रोस्टेट की बीमारी होती है। बहुत बड़ी बात है ये। तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि प्रोस्टेट कितना खतरनाक है, कितने खून के आंसू रुला देता है पुरुष भाइयों को, बहुत जरूरी है। अच्छा, सप्लीमेंट पहले बता दूं, घरेलू उपाय बताऊंगा, सप्लीमेंट सुन लो। परहेज आपको बता चुका हूँ। सप्लीमेंट सबसे मेन जो होता है वो होता है पंपकिन सीड्स। कद्दू के बीज का आज से भी पुरुष भाइयों सेवन करना शुरू कर दो। अगर आप 30 साल क्रॉस कर चुके हैं या आपकी उम्र 50-60 साल के ऊपर है या आपको प्रोस्टेट भी है, पंपकिन सीड्स कद्दू के बीज में होता है जिंक। जिंक आपके प्रोस्टेट की हेल्थ को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिंक। और साथ जिन लोग पुरुषों को स्पर्म कम बनते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है, सीमेन प्रोडक्शन को ये अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है। तो कद्दू के बीज का 1 चम्मच दिन में खा लो, चाहे पाउडर बना के खा लो, चाहे वैसे ही खा लो, वो मर्जी आप लोग, लेकिन कद्दू के बीज शरीर के अंदर जाना चाहिए। सबसे जरूरी बात, जब भी आपको प्रोस्टेट का पता चला, आपने टेस्ट करवा लिया, बढ़ गए, जब आपने टेस्ट करवाया आपको पता प्रोस्टेट की बीमारी आपको आ गई, उसके बाद आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कुछ ही खान पान में आपको बदलाव करने पड़ता, आप नहीं करते। बदलाव क्यों नहीं करते हैं वो तो मैं जानता हूँ, आप लोग जानते हैं बदलाव क्यों। ये मुझे मानो कोई बीमारी होगी, सर्दी जुकाम हो गया, मुझे पता है ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, मीठी चीज़ें मुझे खाना बंद करनी पड़ेगी। अगर मैं उसके बाद जुकाम हुआ है, गले में टॉन्सिल, फिर भी दही खा रहा हूँ, लस्सी खा रहा हूँ, अचार खा रहा हूँ, तो फिर मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ, मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ। उस तरह आप लोग भी बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं। जब आपको पता है प्रोस्टेट है फिर भी दूध पी रहे हो, फिर भी आप लोग मैदे से बनी चीज़ें खा रहे हो, फिर भी चाउमीन, मोमो, बर्गर खा रहे हो, कभी कभार खा रहे हो, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बोलते कभी कभार खाते कुछ नहीं होता, कभी कभार सब चलता है, कभी कभार सब चलता है, कभी कभार प्रोस्टेट की बीमारी भी होती है, वो भी चलेगी। फिर क्यों आप लोग परेशान, क्यों कमेंट करते हो कि हाँ हम परेशान हैं यार, क्या करें? तो परहेज कौन करेगा? तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बुरा मत मानो, मैं आपको रियलिटी बात बता दूँ। गोली भी इतनी सी होती है किसी भी बीमारी के लिए, छोटी सी गोली काम कितना बड़ा करती है, वो फायदा करती है। बात आपको समझ आ गई, इतनी सी है कि हाँ आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, परहेज करना पड़ेगा भैया। कभी कभार खा रहे हो ना आप लोग, कभी कभार, बात को गौर से समझना। बहुत दुख होता है सब बता के, या जब मैं सोचता हूँ कि प्रोस्टेट में इतने बंदे परेशान हैं,
मैं उनको समझा रहा हूँ कि परहेज़ कर लो, परहेज़ नहीं कर रहे हैं। अब क्या इससे ज़्यादा मैं क्या समझा सकता हूँ बताओ यार। इस चैनल के माध्यम से बता सकता हूँ, यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपके इस माध्यम से आपको एजुकेट कर रहा हूँ, फिर भी नहीं मैं समझ सकता हूँ। मैं क्या मास्टर समझ लो, अपना टीचर समझ लो यार। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर ना। अपना टीचर समझ के मेरी बात मान लो, मास्टर समझ लो, बात समझ लो, मान लो अभी भी समय है। ये कभी कभार का पंगा बंद कर दो कि कभी कभार सब चलता है। भैया कभी कभार सब चलता है, जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे और जो स्वस्थ हैं उनको प्रोस्टेट नहीं, उनके लिए बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर आपको प्रोस्टेट है, दवाई ले रहे हो, घरेलू उपाय, तब नहीं है ना, तब आपको पूरा परहेज करना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसे काम ही चलेगा। अच्छा खैर, आपको पूरा समझा दिया क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब बात घरेलू उपाय की आती है। अच्छा पहले आपको बता दो, बटरफ्लाई योगासन आज से करना शुरू, तितली आसन आज से करना, 15-15 मिनट सुबह शाम शुरू कर दो। अच्छा घरेलू उपाय, घरेलू उपाय में सबसे बेस्ट आपको बताने जा रहा हूँ, कंचनार की छाल का और साथ में गोक्षरा, इन दोनों को आप सिलबट्टे ना होता है, मिक्सी में सिलबट्टे के ऊपर पीस लेना, पाउडर बना लेना दोनों का, और उसको 2 बड़े गिलास पानी में उबाल लेना है। जब गिलास आधा बच जाएगा ना उबल कर, उसको पीना है सुबह शाम। आज शाम मैं आपको बता रहा हूँ, कांचनार की छाल मैंने क्यों बताई। कांचनार की छाल जो है, इसके ऊपर पिछले कल वीडियो मैंने आप लोगों ने देखे नहीं है, उस पर 70-80 व्यूज है। नहीं, अगर कांचनार की छाल का प्रयोग कैसे करना है देख लो, समझ लो उस वीडियो को। कंचनार की छाल आपके जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, उसको कम करती है, साइज को कम करने का काम करेगी कंचनार की छाल। और साथ में आप भरोसा करो ना करो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे अगर आप कंचनार की छाल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं प्रोस्टेट में और पेशाब जुड़ी समस्याओं में। और गोक्षर तो आपको पता है क्या फ़ायदा करता है, इज अ वेरी पावरफुल डायूरेटिक, जो पेशाब से संबंधित रोगों में आपको बहुत ज़्यादा मदद देता है। बात समझे कि नहीं समझे। तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एक घरेलू उपाय कर लो, साथ में परहेज। कोई नहीं रोक सकता प्रोस्टेट का साइज नॉर्मलाइज होने से। साथ में बटरफ्लाई तितली आसन कर लेना मेरे भाई, बस और कुछ नहीं करना है। 2 काम कर लोगे ना, एक घरेलू उपाय और दूसरा बटरफ्लाई का आसन, काफ़ी है, इनफ है, सफिशियंट है आपके प्रोस्टेट के साइज को नॉर्मलाइज करने में। लेकिन मैं फिर कर रहा हूँ, बेवकूफ़ी मत करना आप लोग, कभी कभार चक्कर पे मत पड़ना कि कभी कभार मोमो खा लो, कभी कभार मैदे से बनी चॉकलेट भी खा लो, बिस्किट भी खा लो, कभी कभार फास्ट फूड भी खा लो, कभी कभार पेस्ट्री खा लो, केक। देखो ये सब बातें आपको सुनने में अजीब लगेगी, केक खाने से, पेस्ट्री खाने से, चाउमीन मोमो बर्गर खाने से क्या मतलब है सब बातों का? मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं भाई। जब बीमारी होगी तब कमेंट करना कि हाँ आपने सही बोला था पंकज भाई, कि हाँ मास्टर जी आपने बिल्कुल सही बोला। आज से मास्टर बोला करो, टीचर बोला करो, ठीक है? इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं। थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत से बंदे देखे हमारे रिश्तेदार में यार, प्रोस्टेट है उनकी, मैं देखा है हालत क्या हो जाती है, तो समझा करो। निवेदन